संस्कृत साहित्य के इतिहास पर चर्चा के क्रम में आज हम लोग उत्तर शास्त्री काल, जिसका कालखंड 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें पहला नाम आता है भवभूतिका, जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनको कालिदास के समकक्ष ही माना जाता है। उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। उन्हीं के आसपास आचार्य वामन हुए, जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिखा। 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन हुए, जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा। और अभिनव गुप्त उनके समकालीन ही आचार्य हुए, जिन्होंने ध्वन्यालोक पर लोचन एवं अन्य तमाम शैव साहित्य पर कृतियां लिखी हैं। 10वीं शताब्दी में कवि राजशेखर हुए, जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा है। उन्हीं के समकालीन आचार्य कुंतक हुए, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक एक ग्रंथ लिखा। 11वीं शताब्दी में बिल्हड़ कवि हुए, जिन्होंने विक्रमांक देवचरितम लिखा। क्षेमेंद्र हुए, जिन्होंने देशोपदेश लिखा। मम्मट हुए, जो आचार्य थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य प्रकाश लिखा। 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव का गीत गोविंद, कवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरित और आचार्य हेमचंद्र का काव्यानुशासन प्रसिद्ध रचनाएं हुई। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कवि भवभूति के विषय में। भवभूति संस्कृत साहित्य के एक महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। ये कालिदास के समतुल्य माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के कवियों ने अपने बारे में चूंकि बहुत कम लिखा है, लेकिन भवभूति ने अपने विषय में थोड़ा लिखा है, जिससे उनके जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अपने पहले नाटक महावीर चरितम में उन्होंने लिखा है कि वे विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी श्री भट्ट गोपाल के पोते थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। मालती माधव की पुरानी पुस्तक में प्राप्त भट्ट श्री कुमारिल प्रसादात प्राप्त काव्य वाग वैभवस्य उम्मे कार्य सेयम कृति, ऐसा उसमें लिखा है। इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक की टीका भी लिखा है। इनको करुण रस का कवि कहा जाता है। शंकर दिग्विजय से यह ज्ञात होता है कि उम्बेक मंडन सुरेश्वर एक ही व्यक्ति थे। राज्य तरंगिणी के अनुसार यह कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे। गौडवाहों के निर्माता वागपति राज भी उसी दरबार में थे। अतः इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। भवभूति द्वारा रचित 3 नाटक प्राप्त होते हैं: महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। महावीर चरितम में राम विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा है और वीर रस प्रधान नाटक है। मालती माधवम यह 10 अंकों का एक प्रकरण है, जो एक कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। भवभूति के पहली रचना जो थी महावीर चरितम, उसको अधिक लोक प्रसिद्धि नहीं मिली, इसलिए इसका वर्णन उन्होंने भी अपने मालती माधव में उसकी अभिव्यक्ति भी किया है। वे कहते हैं, ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त वज्ञाम जानन्तु ते किमपि तान् प्रतिनयसयत्नः उत्पस्यते तु मम कोऽपि समान धर्मा कालो हिरण्यनिरवधिर्विपुलां च पृथ्वी। कहते हैं, जो लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मेरा प्रयत्न उनके लिए है ही नहीं। मेरे समान धर्मा कोई तो भविष्य में होगा जो इसका मूल्यांकन करेगा, क्योंकि काल की गति अबाध है
और पृथ्वी बहुत बड़ी है। उत्तरामचरित संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति का यह सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और राम के उत्तर जीवन को, जो राज्याभिषेक और उसके पश्चात सीता वनवास की कथा और पर्यवसान सीता के पृथ्वी में समाहित होने तक का वर्णन है। यह भाषा और शैली की दृष्टि से इसकी विचक्षणता अद्वितीय है। सरल और क्लिष्ट, समास युक्त और समास रहित दोनों शैलियों का प्रयोग कहीं मधुर पदावली और कहीं विकट गाढ़बंध होने के साथ भाषा, अवसर और अभिव्यक्ति के अनुरूप है और उसमें वाच्यार्थ की प्रधानता है। रस की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने स्वयं कहा है, ये करुण रस को ही प्रधान मानते हैं और इन्होंने लिखा है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथक पृथक वाश्रयते विवर्तान आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग मयान विकारान अंभो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। कहते हैं रस एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकार से वह प्रकट होता है। जैसे जल में बुलबुले प्रकट होते हैं और उसी सलिल में पानी में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ही समस्त रस करुणा से उत्पन्न होते हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। भवभूति पांडित्य और प्रतिभा के धनी थे। उनको नाटकों में शास्त्रों का व्यापक ज्ञान, भाषा की प्रौढ़ता, भाव की गरिमा और निरीक्षण की सूक्ष्मता के कारण समरसता के स्थान पर गांधीर्य और उदात्तता विशेष रूप से दिखाई देती है। भवभूति के आसपास ही आचार्य वामन हुए, जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की रचना की। आचार्य वामन काव्य शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने काव्य की प्रकृति, गुण, रीति और अलंकारों पर जो सूक्ष्म एवं तात्विक विचार प्रस्तुत किए, वे भारतीय काव्य शास्त्र के विकास में निर्णायक हैं। आचार्य वामन का संबंध कश्मीर से था और वे रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति है। रीति का अर्थ शब्दों की विशेष व्यवस्था या शैली से है, जो काव्य को सौंदर्य प्रदान करती है। वामन ने रीति को मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया। वैदर्भी रीति, जिसमें मधुर, सरल और प्रसाद गुण से युक्त रचना होती है। गौड़ी रीति, जो ओजपूर्ण, जटिल और अलंकार युक्त होती है। और पांचाली रीति में मध्यम मार्ग की शैली अपनाई जाती है। आचार्य वामन का काव्य शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका ग्रंथ काव्य के गुणों का व्यवस्थित वर्गीकरण करने के साथ साथ काव्य शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। उन्होंने काव्य को समझने की एक नई दिशा प्रदान किया और उनके सिद्धांतों का प्रभाव आगे के आचार्यों पर भी पड़ा। आचार्य आनंदवर्धन, जो उनके थोड़ा बाद हुए, उन्होंने ध्वन्यालोक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। आचार्य आनंदवर्धन वामन के परवर्ती हैं और इनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को प्रतिष्ठित कर भारतीय साहित्य लोचना को एक नई दिशा प्रदान किया। ये भी कश्मीर से संबंधित माने जाते हैं और राजा अवंती वर्मा के आश्रित विद्वान थे, ऐसा माना जाता है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की प्रमुख कृति है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये प्रसिद्ध इनका कथन है। ध्वनि को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इनके ग्रंथ ध्वन्यालोक पर आचार्य अभिनव गुप्त ने टीका लिखकर इस ग्रंथ को और भी समृद्ध बना दिया। अभिनव गुप्त, इनका काल 950 से 1020 ईस्वी माना जाता है। वे शैव दर्शन के भी प्रमुख आचार्य थे और उन्होंने
शैव दर्शन को दार्शनिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने रस सिद्धांत की भी दार्शनिक व्याख्या किया। उनके अनुसार रस का अनुभव एक प्रकार का आनंद है और यह आनंद ब्रह्मानंद के समान होता है। तंत्रालोक इनकी दूसरी रचना है जो शैव दर्शन का विश्वकोश माना जाता है। अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई इनकी एक महत्वपूर्ण टीका है। ये इतनी चीजें आज हम लोग चर्चा किए। आगे इसके बाद के कालखंड के प्रमुख आचार्यों और कवियों के विषय में चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।